नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत क्राइम न्यूज। तो आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की। अनूपशहर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत पीड़ित किसानों ने परेशान होकर विद्युत विभाग के द्वारा जातिवाद फैलाने का आरोप लगाते हुए विद्युत विभाग के अधिकारियों की खोली पोल। लगभग 40 साल पूर्व से चला रहा किसान नथुनतु सिंह नामक के नाम से ट्यूबवेल का विद्युत कनेक्शन विद्युत विभाग के अधिकारियों ने जातिवाद को फैलाते हुए करीब 10 माह पूर्व आया आंधी तूफान का सहारा लेकर क्षतिग्रस्त हुए लाइन को उतरवाकर किसानों का शोषण किया। विद्युत विभाग के कार्यालय का चक्कर काटते पीड़ित किसान हुए परेशान। पीड़ित किसानों ने मीडिया कर्मियों से वार्तालाप कर उनके द्वारा खबर को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का आग्रह करते हुए उन्हें न्याय न मिलने पर अपने बच्चों सहित आत्मदाह करने की बात कही। साथ ही पीड़ित किसानों का कहना है, अगर 15 दिन तक हमारी ट्यूबवेल की लाइन संचालित नहीं की गई तो हम अपने बच्चों सहित माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के पास जाकर आत्मदाह करेंगे। इसके जिम्मेदार विद्युत विभाग के चीफ महोदय एवं एक्शन महोदय एवं एसडीओ और चीफ महोदय के ऑफिस में बड़े बाबू के पद पर कार्यरत सुरेंद्र शर्मा होंगे। अब देखना यह है कि पीड़ितों को न्याय दिए गए समय तक पाएगा क्या पीड़ित किसान आत्मदाह की घटना को अंजाम देने से बच पाएंगे। विद्युत विभाग के उक्त अधिकारी सवालों के घेरे में। आपका अपना भारत क्राइम न्यूज चैनल मंडल प्रभारी अबरार खान की रिपोर्ट। भैया आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार है जी। क्या मामला है? मेरा मामला ये है, मेरे पापा के नाम कनेक्शन है ट्यूबवेल का। ये आंधी आई थी आज से 7-8 महीने हो गए। कम से कम आंधी आने पे लाइन के तार टूट गए। जो तार टूटे, गुद्दे जो टूटे थे वो लाइन पे गिर गए। और लाइनमैन जो हैं बिजली के, उन्होंने हमसे बोला कि लाइन वहाँ से लाइन काट दो, ये पेड़ जो हैं इन्हें सफा करने के बाद में लाइन जोड़ देंगे। बोले जी कोई बात नहीं है, आप लाइन बिजली वाले आप काट दो। उन्होंने तार काट के वहाँ से और वो फिर लाइन नहीं जोड़ी। और हम जेई साहब के पास, एक्शन एसडीओ के पास और हमारे बिजली घर में वहाँ अनूपशहर एसडीओ हैं, उनके पास भी गए हैं। उसके बाद एक्शन साहब हैं जंगीराबाद, वहाँ पे भी कम से कम हमारे 50 चक्कर लग गए हैं। और उसके बाद जी हम यहाँ से ही बात ना बनी तो चीफ साहब के पास पहुँचे। चीफ साहब के पास भी जाते रहे, वहाँ से भी कोई बात ना बनी। उसके बाद साहब इन्होंने जातिवाद करके हमें इतना दुखी कर रखा है। जो खेत वाले हैं, करीब मेरे पापा ख़त्म हो गए हैं, वो जिनके नाम कनेक्शन था है, करीब ये 40-45 साल पुराना कनेक्शन है। और पहले से लाइन चली आ रही है। आज भी ट्यूबवेल वहीं पे है, पुराना है। एमडी ऑफिस भी गाँव फिर में, जब इन्होंने ना सुनी है मेरी, तो एमडी ऑफिस से फ़ोन आ जाते हैं तो चीफ साहब कह देते हैं ठीक है आ जाओ, आपकी समस्या हल हो जाएगी। लेकिन आज 7-8 महीने हो लिए हैं, अभी तक कोई भी समस्या हमारी सॉल्व नहीं। ये चीज़ आपको कैसे महसूस हुई कि ये अधिकारी जातिवाद कर रहे हैं? जातिवाद सर ऐसे कर रहे हैं कि विधायक जी जो हैं, विधायक जी उन्होंने वहाँ से कही तो वो सीधी उन्होंने कह दिया कि ये कोई मामला नहीं होगा। इंस्पेक्टर साहब से भी मना कर दिया, थाने से उनके अभी कोई मामला नहीं बनेगा ऐसे। और सर वहाँ पे इनके चीफ साहब के यहाँ एक सुरेंद्र शर्मा है, जो दूसरी पार्टी जो खेत वाले हैं, जो लाइन नहीं लगा रहे, उनके फूफी के लड़के हैं सुरेंद्र शर्मा, चीफ साहब के बड़े बाबू। क्या सुरेंद्र शर्मा के जो रिश्तेदार हैं उनके खेत में से लाइन होकर जा रही है क्या? हाँ जी, उन्हीं के खेत में से फूफी के लड़के हैं जो रिश्तेदारी हुए सर। तो अगर अब उनको ऐतराज़ है तो पहले ऐतराज़ क्यों नहीं था? सर पता नहीं क्यों नहीं था, बताता हूँ सर। 40-45 साल पुरानी लाइन चली जाती है। आज आंधी में टूटी है, आज भी खंभे खड़े हुए वहीं पर हैं और लाइन भी, तार जो हैं लाइन के वो भी वहीं पर पड़े हैं ज़मीन पर, और खंभे भी आज पुराने खड़े हुए हैं आज भी वहीं पर। हमें 7-8 महीने हो गए भागते हमारे सारा काम चौपट हुआ पड़ा है। अब आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन? हम तो अपनी लाइन चालू चाहते हैं साहब, और क्या चाहते हैं हम? ये जातिवाद के चक्कर में हमें परेशान कर रहे हैं और हम लोग और कुछ नहीं चाहते, हम तो अपनी लाइन चालू चाहते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है सौरभ चौधरी, सरोरे का रहने वाला हूँ। मेरी तहसील अनूपशहर है, थाना अनूपशहर है, डाकघर मेरा सरोरा ही है। क्या मामला है? हमारा मामला है जी लाइन का। 45 साल पुरानी लाइन है, जिसमें कि आंधी तूफान जो आए थे अब से लगभग 10 महीने पहले, उसमें कुछ तार गिर चुके थे और कुछ गुद्दे गिर चुके थे, जो नीम के और कुछ सिर्स के पेड़ थे। तो उनको हटाने के चक्कर में जो मेरे से बड़े वाले भाई हैं उन्होंने वो हटाया। उसे हटाने के बाद तो उन्होंने बोला ये क्यों हटाया, क्यों काटा? तब की लाइन में उन्होंने हमसे बोला था उसको सफाई करो।
सफाई करने के बाद हम आपका लाइन खींच देंगे। धोखे से तो लाइन गिराएगा, जो खंभों पे जो लाइन थी वो धोखे से गिराई गई। 40 से 45 साल पुरानी लाइन चल रही थी वो। उन्होंने जाके एप्लीकेशन दे दी कि ये अवैध है। अजी अवैध है तो हमें बताओ कि कहाँ ये लीगल है, अनलीगल है वहाँ तो लीगल बताओ हमें। सबसे बड़ी बात ये आती है कि हम आए पहले तो अपनी गांव का जो हमारा बिजली घर है उस पे आए, उन्होंने भेज दिया मानुप सर, एसडीओ साहब के यहाँ आए। एसडीओ साहब ने खूब कोशिश करी, उन्होंने एक्शन के पास गए, फिर एक्शन साहब के यहाँ से फिर बुलंदशहर पहुँचे चीफ साहब के पास। जब चीफ साहब ने नहीं सुना तो उसके बाद हम पहुँचे मेरठ से कॉल आती है, वो कह देते हैं ठीक है हम करवा देंगे, इन्हें हमें आश्वासन देते हैं और भेज देते हैं कि 1 हफ्ते में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा। हम घूमते आज हो चुके हैं जी 10 से 11 महीने, लगभग 11 महीने हो चुके हैं, 10 तो पूरा है। अब उनके यहाँ एक छोटे बाबू हैं सुलेंद्र शर्मा करके, बड़े बाबू जो होते हैं वो उनके फूफे मामा फूफी के हैं, जो हमारे जो सामने वाले हैं, तो उनका नाम है सुलेंद्र शर्मा। अब यहाँ चल रहा है जातिवाद, यहाँ जो आ रहा है जातिवाद आ रहा है, वहाँ से तो फोन आता है। और जो एक्शन साहब हैं वो भी शर्मा हैं, और एसडीओ साहब जो थे वो इससे पहले वो भी शर्मा जी थे। सब ये आ रहा है जातिवाद का एजेंडा जी बीच में। और सबसे बड़ी बात ये आती है, हम जिस भी ऑफिस में जा रहे हैं हमसे मांगा जा रहा है कि वो प्रूफ दिखाओ जो एस्टीमेट अब से 45 साल पहले किया था। 45 साल पुराना हमारे पास कहाँ से आएगा? जिसके नाम कनेक्शन था, जो मेरे पिताजी थे, वो खत्म हो चुके हैं। अब से उनके सामने जब वो जिंदे थे तक तो इन्होंने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। अगर ऐसा कागज कोई तुमसे मांगा जा रहा है तो वो कागज तो विभागीय होना चाहिए, विभाग में भी। तो हमने यही तो बोला है, चलो जी हमारे पास नहीं है तो आप तो कागज दिखा दो। चलो हम तो एक ही कागज रखेंगे, आपका तो विभाग ही पूरा बिजली का है, उसका कागज दिखा दो, आप दिखा दो हमें, अनलीगल लीगल आप दिखा दो हमें। जो बिजली कनेक्शन नंबर होता है उस नंबर से आपका सारा ब्यौरा नहीं निकल रहा बिजली का। और सबसे बड़ी बात 2013 में हमने कम से कम 1 से 2 लाख रुपए का बिल भरा जा रहा है। हर बार बिल भर रहे हैं हम। 2010 में ही भरा गया शायद, नहीं 2013 में हमने बिल भरा है, लगभग 3 लाख रुपए का था। वो बिल कैसे भर गया जी जब हमारा अनलीगल है? तो हम बिल भी भर रहे हैं, सब काम चला रहे हैं, ये बिल भी ले रहे हैं, तो अब कहाँ से अवैध हो गया? हमें अवैध का कुछ तो प्रूफ दें। अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं जी हमें कनेक्शन पे लाइट चाहिए, जहाँ हमारा कनेक्शन है हमें लाइट चाहिए। खसरा नंबर में नलकूप दिया हुआ है, खूब अच्छी तरीके से खसरा नंबर देंगे हम आपको। जो हमने सन 85 के करीब में हमने वो खरीदा था, हमने बैनामा नंबर दे दिया। देखो ये सारे कागज, ये प्रूफ है जी, देखो ये सारे प्रूफ बिजली के और उसी के हैं, जितने भी हैं, कोई अलग का कोई कागज नहीं है। कितना मोटा फाइल है, इतना फाइल लेके घूम रहे हैं हम। अब एक जो चल रहा है इनका जातिवाद का एजेंडा चल रहा है, मामा फूफी के जो एक्शन साहब हैं वो हमें घुमरा रहे हैं, नू कह रहे हैं एस्टीमेट जमा करो। हमने पहले भी तो एस्टीमेट जमा किया था सर। और भैया मुझे ये न्याय नहीं मिला, लीगल होने के बाद अनलीगल बना रहे हैं, तो मैं तो तीन आदमी के नाम पे एक पत्र लिखूंगा। एक चीफ साहब हो गए, एक हो गए क्या नाम है एक्शन साहब हो गए, एक एसडीओ साहब हो गए और एक एमडी साहब हो गए। उनके नाम का वो लग के मैं तो फांसी लगा लूँगा जी, सीधी सी बात है। मैं तो फांसी लगा के आत्महत्या करूँगा जब मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो।